आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो फिर 4 डिप्टी सीएम बनेंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। महागठबंधन में आप जानते हैं अभी सीएम उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम उम्मीदवार के तौर पर मुकेश सहनी के नाम की घोषणा की गई है। और अब सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो फिर कुल 4 मतलब 3 और डिप्टी सीएम जो बनाए जाएंगे। मुकेश सहनी के नाम का तो पहले ही ऐलान किया गया है। मुकेश सहनी के अलावा 3 और डिप्टी सीएम बनाने की संभावना। और कहीं ना कहीं ये जो 3 अन्य डिप्टी सीएम है वो एक मुस्लिम हो सकता है, एक दलित समुदाय से आ सकता है और एक सवर्ण समुदाय से आ सकता है। महागठबंधन की सरकार बनी तो कुल 4 डिप्टी सीएम वाला ये फॉर्मूला। बिहार चुनाव पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। महागठबंधन की सरकार बनने पर 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। महागठबंधन में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उम्मीदवार पहले ही घोषित हो गए हैं। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित हैं। तो मुस्लिम, दलित, सवर्ण समाज से 3 और डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा आशीष से ही जानते हैं। आशीष, सीएम उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम उम्मीदवार के तौर पर मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया जा चुका है और अब सूत्रों के हवाले से ये खबर कि अगर सरकार बनती है तो फिर 3 और डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। और बाकायदा वो समुदाय भी बताए जा रहे हैं कि एक माइनॉरिटी से मुस्लिम को बनाया जा सकता है, एक दलित से किसी को बनाया जा सकता है, एक सवर्ण जाति से किसी को बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले तमाम जो जातिगत समीकरण हैं उन्हीं को फिट करने का एक फॉर्मूला है जो सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी हमलावर हुई थी महागठबंधन की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोमाना आपको अच्छी तरह याद होगा, जिसमें अशोक गहलोत ने पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान किया था, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान किया था। साथ में उन्होंने ये कहा था कि इसके अलावा हम दूसरे समुदायों से भी उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। उस समय इसको रेखांकित इलैबोरेट नहीं किया गया था कि किस समुदाय से और कितने उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एबीपी न्यूज़ पर इस वक्त हम ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि व्यापक सोशल इंजीनियरिंग और कहीं ना कहीं बीजेपी जैसे उसके बाद हमलावर हुई थी कि आप अपने MY सो कॉल्ड उस समीकरण को छोड़ कर मुस्लिमों को छोड़कर अब आप दूसरे समुदाय पर फोकस कर रहे हैं। तो आखिरकार वो 18-19% मुसलमानों का क्या होगा जिस वोट बैंक की आप दावे भरते हैं। ऐसी सूरत में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इसको लेकर के और कहीं ना कहीं कैंपेन इफेक्ट हो रहा था। शायद इस वजह से अब हमें टॉप सोर्सेज ने बताया है कि तकरीबन ये फैसला हो गया है महागठबंधन के तमाम साथियों में आपस में चर्चा करके कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकार आती है महागठबंधन की, तो मुकेश सहनी के अलावा आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो जानकारी है उसके मुताबिक मुसलमान, दलित और सवर्ण, इन 3 जातियों से और 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। अपने आप में बड़ी खबर होगी। और मुझे जहां तक वॉट एवर माई मेमोरी सर्व्स, मुझे याद आता नहीं कि पीछे किसी राज्य में हाल फिलहाल इस तरह से 4 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। लेकिन ये एक बड़ा फैसला है जो महागठबंधन की तरफ से किया गया है सोशल इंजीनियरिंग के लिए और कहीं ना कहीं राजनीतिक जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए। बिल्कुल, कोई छूटेगा नहीं, सबको जगह मिल जाएगी क्योंकि सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव खुद ओबीसी यादव, इसके अलावा जो मुकेश सहनी जिनके नाम का ऐलान किया गया है वो मल्हा ईबीसी से आते हैं और बाकी मुस्लिम, दलित और साथ ही साथ सवर्ण, ये 3 अन्य और डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में अनंत सिंह को लेकर सियासी संग्राम अभी भी जारी है। जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयानों के बाद अब ये और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल 24 घंटे पहले ललन सिंह ने मोकामा में अनंत सिंह के लिए कमान संभाली प्रचार की और तब से लगातार एक के बाद एक नया विवाद सामने आ रहा है। और नया विवाद ललन सिंह के एक बयान को लेकर है जिसमें वो अपने समर्थकों के बीच वोटिंग वाले दिन को लेकर बात कर रहे हैं और ललन सिंह ये कह रहे हैं कि उन लोगों को मतदान वाले दिन घर में पैक कर देना। अब उनके बयान पर सियासी जंग छिड़ गई है। तो बिहार में ललन सिंह के वीडियो पर गरमाई सियासत। मोकामा में ललन सिंह के वीडियो को लेकर सियासी हंगामा। चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ा रहे हैं ललन सिंह। ये आरजेडी की तरफ से हमला बोला गया है। वोटरों को घर में बंद करने को कह रहे हैं ललन सिंह। आरजेडी हमलावर है। वीडियो पर आरजेडी सवाल पूछ रही है, कहां है मरा हुआ आयोग? कांग्रेस सवाल पूछ रही है, क्या ये निष्पक्ष आयोग है? कोई एक्शन लेगा ये निष्पक्ष आयोग? तो देखिए कैसे कटाक्ष चुनाव आयोग पर किया जा रहा है महागठबंधन की ओर से। आरजेडी ने तो सोशल मीडिया पर
पोस्ट साझा किया है। ललन सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर दिया है आरजेडी ने, जिसपे ललन सिंह साफ कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि मतदान वाले दिन इन लोगों को घर से ही नहीं निकलने देना है, पैक कर देना है। सुनिए। भाजपा नेता हाथी तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होना, उनका घरे में पैक कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। तो ये है ललन सिंह का वो बयान जिसको लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। और इससे पहले भी ललन सिंह का एक वीडियो सामने आया था। मुकामा में प्रचार के वक्त उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। ललन के उस बयान पर भी खूब सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ था। अनंत बाबू ने नीतीश कुमार जी के कानून का राज का सम्मान किया है और सम्मान करके आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। और जब हम लोगों के बीच में नहीं है तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े और एक-एक व्यक्ति चुनाव लड़े। और एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहां थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। तो हत्या के आरोपी अनंत सिंह के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं ललन सिंह। और ललन सिंह के इस वीडियो पर आरजेडी लगातार हमला बोल रही है। तेजस्वी यादव ने इस बस्ते पर चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। बाहर नहीं निकलने देंगे, क्या कहेंगे? इस तरह की धमकी वोटरों को दी जा रही है, नेताओं को दी जा रही है। देखिए, इस विषय पे अगर कोई सवाल है तो आप लोग जो है जरूर पूछ सकते हैं। बाकी इन सब मामलों के लिए चुनाव आयोग क्या करता है। तो जो ललन सिंह का बयान सामने आया है, जिसे आरजेडी सोशल मीडिया पर साझा किया है कि ये नेता इनको घर से ही मत निकलने देना, वोटिंग वाले दिन इनको घर में ही पैक कर देना, उसी को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव की बहन है रोहिणी, ललन सिंह के वीडियो पर उन्होंने भी तीखा प्रहार किया है। रोहिणी आचार्य ने आरोप लगा दिया ललन सिंह प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग की शय पर बोल रहे हैं, उन्हें तो तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए। ये कह रही है रोहिणी आचार्य। के शय पे बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री के शय पे बोल रहे हैं। जो कट्टा का बात करता है प्रधानमंत्री आकर के, चुनाव आयोग के शय पे बोल रहे हैं। तो इस पे तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था। ऐसे क्रिमिनल को ही बंद कर करके तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए था, जो धमकी दे रहा है गरीबों को। हाँ, जिसने लालू यादव जी ने गरीबों को अधिकार दिया, आवाज दिया उठाने के लिए, आज यही लोग उस आवाज को दबाना चाह रहे हैं। तो ये तो चुनाव आयोग की फेलियर है। अब बिहार की जनता अब डिसाइड करेगी कि उनको कौन सी सरकार चाहिए, कट्टा वाली सरकार चाहिए कि रूम में बंद करके रखने वाली सरकार चाहिए, या रोजगार देने वाली तेजस्वी सरकार चाहिए। उधर ललन सिंह के बयान को आरजेडी बड़ा मुद्दा बना रही है, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। प्रधानमंत्री मोदी से जवाब भी आरजेडी मांग रही है। हमारे साथ मनोज झा मौजूद है। मनोज जी, चुनाव और अब कहा जा रहा है कि जो वोटर्स हैं, जो नेता बन रहे हैं मुकामा में, उन्हें बाहर न निकलने दिया जाए ललन सिंह। देखिए, मैं इसको इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हाल के वर्षों में नहीं देखा। प्रधानमंत्री जी से ये सवाल जरूर पूछिएगा, एबीपी यहाँ या दिल्ली में पूछे कि प्रधानमंत्री जी घी क्यों बंद जाती है, जंगल राज की कपोल कथाएं सुनाते हो और यहाँ चुप्पी साध लेते हैं। ये है ना कट्टे वाली बात। यहाँ क्यों चुप हो, चुनाव आयोग क्यों चुप है, ये महत्वपूर्ण है। हालांकि जो ललन सिंह का बयान है, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है और आरजेडी हमलावर है, इस बयान पर जेडीयू की तरफ से सफाई दी गई है। जेडीयू दावा कर रही है ललन सिंह ने जनता के बारे में नहीं बल्कि एक नेता के बारे में यह बात कही, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। सुनिए।
चुनाव प्रचार के क्रम में जो उन्होंने बोला है वो उन्होंने यह बोला कि एक नेता, उसका नाम नहीं बताया, उस नेता को नज़रबंद कर दीजिएगा। तो यह बोलने की एक शैली हो सकती है। ये सब कोई जानता है कि अगर दिव्यांग हैं या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तभी चुनाव आयोग आपको किसी को सहयोगी को साथ में जाने के लिए परमिट करेगा। अरे वोट हम किसको देंगे तो ये तो गुप्त चीज़ है, सीक्रेट चीज़ है। इसलिए और मोकामा को बार बार केंद्र बिंदु में लाया जा रहा है। कोई यह लालू जी से नहीं पूछ रहा है, तेजस्वी से कोई नहीं पूछ रहा है कि कानून के राज पर आप बहस करते हैं कि कानून का राज बिहार में ध्वस्त है। तो सुभाष यादव को हाथ में हथकड़ी लगा हुआ था, झारखंड ले गए थे बेउर से नॉमिनेशन करने के लिए, पिता पुत्र दोनों गए थे। और कल इनके पिताजी कल निकल गए, जबकि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड में यह कहा है कि सजा 40 महीने की अवधि कट चुकी है। ऐसी स्थिति में ये बीमार हैं, गंभीर बीमार हैं, किडनी इनका ट्रांसफर हुआ जो सर्वविदित है, यह नहीं लिखा हुआ है। तो आखिर रीतलाल यादव का प्रचार का क्या औचित्य है? जब उन पर सवाल होता है तो कोई पूछता नहीं है। हमारे यहाँ हुआ तो प्रचार पर सवाल खड़ा हो गया। आगे बढ़ेंगे। आगे का एजेंडा में कुछ और खबरों का हम रुख करने जा रहे हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही है। वकील अखिलेश दुबे के साठगांठ कर संपत्ति अर्जित करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के उपाधीक्षक ऋषिकांत शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी पुलिस के डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला निलंबित किए गए। आय से अधिक संपत्ति मामले में ऋषिकांत शुक्ला पर यह एक्शन लिया गया है। ऋषिकांत शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है। ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ जांच में बड़ा खुलासा हुआ। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक ऋषिकांत शुक्ला। पड़ोसी के नाम पर लखनऊ में 11 दुकानें खरीद रखी थी ऋषिकांत शुक्ला ने। अखिलेश दुबे गिरोह के सदस्य होने का भी आरोप है ऋषिकांत शुक्ला पर। ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ विजिलेंस जांच के अब आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।